हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है सेट थ्योरी और ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर रिलीज कर दिया है, तो उसको जरूर चेक करना एक बार। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं आज का। तो ये पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं कि इन ए क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दो सब्जेक्ट यहाँ पे, पहला है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड दूसरा है मैथमेटिक्स। तो उसके बाद बोल रहा है कि इफ 75 स्टूडेंट्स हैव टेकन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है, और 60 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ। दोनों ले रखा है। दूसरा पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स तो लिया है लेकिन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं लिया है। तीसरा बोल रहा है कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स तो लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है। तो ये हम लोगों को सॉल्व करके बताना है इन लोगों को। चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि तो अपना तो दो सब्जेक्ट है, एक है ये सीए और दूसरा है मैथ्स। ठीक, दो सब्जेक्ट है। और टोटल जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट्स है जो कि कुछ ना कुछ पढ़ रहा है वो 100 है। ठीक है, वो 100 है। तो हमें समझने वाला चीज ये है कि ये जो 100 है ना, 100 मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है वो यहाँ पे 100 होगा। हाँ, ए यूनियन बी मतलब दोनों का मिला जुला के। ठीक है, दोनों का मिला जुला के। कुछ इसमें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का होगा, कुछ इसमें मैथ्स होगा, और दोनों मिला जुला के जो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है वो 100 है। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोल दिया है, मतलब ये जो 100 स्टूडेंट्स है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीए पढ़ ही रहा है और जो दूसरा है वो मैथ्स पढ़ ही रहा है। इसमें से 100 में से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मिला जुला के है। तो ये 100 हम लोगों को समझ में आ गया क्या है। उसके बाद हमको यहाँ पे दिया है कि ये जो 75 है वो सीए है, ठीक है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, और ये जो 60 है वो मैथ्स है। तो इसके बाद एक काम करो, यहाँ पे एक फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला को बढ़िया से देखो एक बार। इस फॉर्मूला को बढ़िया से देखो। इसमें क्या है? ए यूनियन बी, तो वो तो पता ही है तुमको 100। एन ए मतलब सी ए कॉमर्शियल मैथमेटिक्स वाला, और एम जो है मैथ्स वो है 6। ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो चीज है ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में पढ़ रहा है, वो सी ए में तो है ही, प्लस प्लस वो मैथ्स में भी है। दोनों मिला जुला के, ठीक है, वो दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। ये जो इंटरसेक्शन वाला मतलब कॉमन पार्ट। चलो ठीक है, तो कॉमन पार्ट हम लोग को निकालना है। ये पहला वाला क्वेश्चन। तो बैठाओ यहाँ पे, तो तुमको कॉमन कितना मिल गया? 35। ये 35 ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों पढ़ रहा है, दोनों क्लास में है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये। चलो ये तुमको मिल गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक काम करो, हमको वो स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ मैथ्स पढ़, वो सीए नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा है, सीए नहीं पढ़ रहा। तो एक काम करो, ये देखो मैथ्स वाला यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, मैथ्स कितना है? मैथ्स 60 स्टूडेंट्स है। अब 60 में से तुम वो काम करो, वो जो कॉमन वाला पार्ट है जो उसमें भी है, ठीक है, सीए वाले में भी, उसको निकाल दो तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ओनली कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। तो पहले तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना था यहाँ पे सीए में, वो था कितना? 75। इसमें से तुम कॉमन वाला चीज को निकाल दो। ठीक है, तो 75 में से कॉमन वाला जो दोनों में बैठ रहा है, दोनों सब्जेक्ट ले रखा है, उसको निकाल दो तो तुमको मिल जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऐसा स्टूडेंट है जो, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमको मैथमेटिक्स वाला चाहिए। उसमें से तुम एक काम करो, ये जो सीए वाला स्टूडेंट है कॉमर्शियल अर्थमेटिक, उसको निकाल दो। तो तुमको तो मैथ्स वाला पता ही है 60 है, उसमें से तुम कॉमन पार्ट निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, 25 मिल जाएगा, बस खत्म खेल। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, इन ए क्लब ऑफ 100 मेंबर्स 20 डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। 20 फुटबॉल नहीं खेल रहा है। 35 डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। 35 क्रिकेट नहीं खेल रहा है। एंड 50 लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। 50 जो है वो क्या है? वो है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला पार्ट जो दोनों खेल रहा है। फाइंड हाउ मेनी मेंबर्स लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट ओनली एंड डू नॉट लाइक एनी ऑफ द गेम्स। तो यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया है। ठीक है, उल्टा दे दिया है। उल्टा मतलब जो 20, यहाँ पे इन ए क्लब ऑफ 100 मेंबर्स। अब 100 मेंबर्स है, ये क्या है? ये है यूनिवर्सल। ठीक है, ये जो एन यू दे रखा है तुमको, यू मतलब यूनिवर्सल, जिसके अंदर सब कुछ आ गया है। ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ आ गया है। इसमें कोई ऐसा बच्चा होगा जो क्रिकेट खेलता होगा, जो फुटबॉल खेलता होगा, जो दोनों खेलता होगा, और कुछ ऐसा भी बच्चा होगा जो कुछ भी नहीं खेलता है।
ठीक है। तो u तुमको कितना दिया है यहाँ पे 100, तुम u लिख लिया यहाँ पे 100। उसके बाद दिया है कि यहाँ पे 20 डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल कितना नहीं खेल रहा है, मतलब यहाँ पे एक होता है एफ, ठीक, एफ मतलब जो बच्चा खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और एक होता है एफ कॉम्प्लीमेंट, जो वो बच्चा जो कि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, जो कि फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं खेलने वाला नंबर दे रखा है कितना, 20, और क्रिकेट नहीं खेलने वाला कितना बच्चा है यहाँ पे, वो है 50। तब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वो निकाल लेते हैं जो खेलने वाला है। तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो एन ए मतलब हम लोग क्या मान के चला है, क्रिकेट खेलने वाला। तो अगर इसमें से, तो अभी हम लोग क्रिकेट निकालने वाला हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ये निकाल लेते हैं क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। जैसे कि एक होता है क्रिकेट खेलने वाला, एक होता है क्रिकेट नहीं खेलने वाला, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो क्रिकेट खेलने वाला हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाला पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकालेगा, तो 100 तो टोटल बच्चा है, उसमें से क्रिकेट नहीं खेलने वाला कितना है, 35 है, तो बचा कितना, 65। तो ये वो बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है। अब फुटबॉल वाले में आ जाओ, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कितना है, 20, मतलब अगर 100 में से हम लोग 20 हटा दे, मतलब वो बच्चा जो फुटबॉल खेल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब एक काम करो, अब तुम क्वेश्चन में आ जाओ, लाइक टू प्ले फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली। तो अब तुम देखो कि कितना बच्चा है जो फुटबॉल खेल रहा है, वो है 80 है, और कॉमन तुमको दे रखा है, कॉमन मतलब जो कि दोनों में है, क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, वो कितना है, वो 50 है। तो तुम एक काम करो, इस 80 में से 50 हटा दो, तो तुमको वो बच्चा मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है। आया बात समझ में, चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। तो लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली, तो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा देखो यहाँ पे 65, ठीक है, इसमें 65 है। अब हमको क्या करना है, हमको कॉमन पार्ट हटा देना है। कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों में है, तो वो 50 है, तो यहाँ से हटा दिया तो 15 मिल गया। आगे बोलता है कि डू नॉट लाइक एनी ऑफ द गेम, ठीक है, डू नॉट कोई गेम खेल ही नहीं रहे, ठीक है, कोई गेम खेल ही नहीं रहे। तो तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले यहाँ पे आओ। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, हम लोग को निकालना ये है कि कौन सा, कितना बच्चा वो है जो कुछ भी नहीं खेल रहा है, वो डू नॉट लाइक एनी ऑफ द गेम, जो कुछ खेल ही नहीं रहा है, जिसको कोई पसंद ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग में क्या करेगा, 100 में से वो सारा बच्चा निकाल देगा जो कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए मतलब क्या होता है, मतलब ए यूनियन एफ। ए यूनियन एफ मतलब क्या, दोनों मिला जुला के। कुछ इसमें वो बच्चा होगा जो क्रिकेट खेलता होगा, जो फुटबॉल खेलता होगा, या दोनों खेलता होगा, तो इसके अंदर वो आ जाता है। तो अगर हमको वो मालूम चल जाए कि ऐसा कौन कितना बच्चा है जो कुछ ना कुछ खेल ही रहा है, तो 100 में से अगर उसको माइनस कर देगा तो वो बच जाएगा। तो चलो ठीक है फिर। तो पहले एक काम करो, पहले वो निकालो जो कुछ ना कुछ खेल रहा है। तो कैसे निकालेगा, ये अपना एक फॉर्मूला था, शुरुआत में बताया था तुम्हारा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए एन एफ माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो देखो एन ए कितना है यहाँ पे 65, बैठा लिया। एन एफ कितना है, एन एफ तुम्हारा 80 है, और यहाँ पे ये कितना है कॉमन पार्ट, वो 50 है, तो तुम माइनस करेगा तो कितना मिलेगा, 95। चलो ठीक है। अब तुम एक काम करो, अब आ जाओ फाइनल वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दे रखा है कि यूनिवर्सल, और इसमें से अपना कुछ ना कुछ बच्चा है जो खेल ही रहा है कुछ ना कुछ, वो कितना है 95 है। तो इस टोटल में से 95 हटा दो। 95 क्यों हटा रहा है, क्योंकि 95 वो बच्चा है जो कुछ ना कुछ खेल ही रहा है। तो बच्चा कितना 5, तो 5 वो स्टूडेंट है जो कुछ नहीं खेल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। अब ये तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ये बोल रहा है सर्वे अमॉन्ग द TV viewers reveal that 60% C program A, 50% C program B, and 50% C program, 30% C program A and B, 20% C program B and C, 30% C program A and C, 10% do not see any program। तो 10% जो है वो कुछ भी नहीं देख रहा, तो तुमको सब निकालने बोल रहा है। चलो तो यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। यहाँ पे टोटल जो होता है वो कितना होता है, परसेंटेज में दिया है, तो टोटल 100% है, टोटल 100% है। टोटल 100% में से 10% कुछ भी नहीं देख रहा है, तो बचा कितना 90%। यानी 90% ऐसा है जो कुछ ना कुछ देख रहा है, जो कुछ ना कुछ देख रहा है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रहा ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों मिला जुला के कुछ ना कुछ देख रहा है, वो कितना होगा 90% होगा। ये बात तो क्लियर है। अब आगे बढ़ता है। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग कॉमन निकालेगा कि कितना परसेंट ऐसा है जो कॉमन पार्ट है इसमें, जो तीनों देख रहे हैं। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को, और ये सारा तुमको जो डाटा है वो तुमको दिया हुआ है,
इसको बैठाओ इसमें, तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो तुमको दे रखा है 90, बैठा दो। पी लिखो या एन लिखो, परसेंटेज में इसे पी ले रखा है यहाँ पे। तो ए वाला कितना है यहाँ पे, ए वाला यहाँ पे 60% है, बी कितना है 50 है, सी कितना है वो भी 50 है। ठीक, अब ए यूनियन बी तुमको भी दे रखा है, ए और बी देखने वाला कितना है 30 है, माइनस में आएगा। फिर बी यूनियन सी, यूनियन इंटरसेक्शन, वो 20 है, और ए इंटरसेक्शन से कितना है वो 30 है। तो ये सारा तो डाटा है तुम्हारे पास, तो इन तीनों को प्लस करो, उसमें से ये माइनस करो तो तुमको इतना मिलेगा। तो यहाँ से तुमको जो हिसाब किताब किया तो मालूम चला कि 10% ऐसा बच्चा है, ऐसा परसेंटेज है जो कि, तो हम लोग निकाल लिया कॉमन वाला पार्ट। ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों को निकल लिया कॉमन वाला पार्ट, व्हाट परसेंटेज सी प्रोग्राम ए बी एंड सी, तो वो 10% है। अब तुमको बोल रहा है कि व्हाट परसेंट सी एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम, कितना परसेंट ऐसा आदमी है पॉपुलेशन है जो कि 2 प्रोग्राम देख रहा है। तो उसके लिए तुमको ये वेन डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए तुमको ये वेन डायग्राम समझना पड़ेगा। तो ये वेन डायग्राम तुम बनाएगा कैसे, यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारा ए है, बी है और ये सी है, और यहाँ पे तुम्हारा कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन है वो 10 है। तो सबसे पहले ये 10 वाला पार्ट यहाँ पे लिख डालो। अब ए और बी का कॉमन पार्ट कितना है 30, ए और बी का कॉमन पार्ट कितना है 30, 30 में से 10 तो यहाँ पे बैठ रखा है, तो बचा कितना 20। ठीक है, इस 30 में से 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, ए और बी का कॉमन पार्ट, तो यहाँ पे कर दो 20। अब तुम आ जाओ बी और सी में आ जाओ, तो बी और सी में कितना है 20, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और ये जो 10 तो पहले से है तो बचे कितना यहाँ पे, और ए और सी में आ जाओ 30 है, यानी 10 पहले से बैठा हुआ है तो बचे कितना, तो इन सबको प्लस कर लो, तो 2 4 5 6। तो एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली हमको 2 प्रोग्राम चाहिए ना, 2 प्रोग्राम वाला, एक 20 और 10 50। फिर व्हाट परसेंट सी प्रोग्राम ए ओनली, तो प्रोग्राम ए होने से कितना होना पड़ेगा, देखो प्रोग्राम ए में दे रखा है तुमको यहाँ पे 60, और सिर्फ ए को ध्यान दो, सिर्फ ए को ध्यान दो, तो 20 और 20 40, एक 50, यहाँ पे होना पड़ेगा 10, तब सब मिला के 60 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना बच रहा है ए में 10%, तो ये रहा 10%। आया बात समझ में, नहीं आया ना, एक बार दोबारा देखो इसको, ये वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाया एक बार दोबारा देखो। ये ए बी और सी, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको कॉमन वाला पार्ट निकालना है, और कॉमन वाला पार्ट कितना है यहाँ पे 10%, 10% ये बीच में बैठा हुआ, ये बीच वाला क्या है जो कि तीनों में बैठा हुआ है। ठीक, जो कि तीनों देख रहा है, तीनों प्रोग्राम देख रहा है, वो तो तुम निकाल ही लिया था यहाँ पे फॉर्मूला से। चलो ठीक है, अब तुम ए और बी को सिर्फ ध्यान दो, सी को भूल जाओ एक बार के लिए, सिर्फ ए और बी में ध्यान दो। तो ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक, ए और बी, इसमें देखो 10% तो पहले से बैठा हुआ है ए और बी में, और यहाँ पे देखो कितना बोल रहा है 30% है ए और बी में, तो इस 30 में से 10 तो पहले से बैठा हुआ है, बचा कितना 20। अब बी और सी में आ जाओ, अब सिर्फ बी को देखो और सी को देखो, ए को भूल जाओ एक बार के लिए। तो 10% पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे 20% है, मतलब 10% और चाहिए यहाँ पे। अब ए और सी में आ जाओ, 30% होना चाहिए, 10% तो पहले से बैठा हुआ है, सिर्फ ए और सी में ध्यान दो, ए और सी में ध्यान दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे 20। अब हमको क्या चाहिए एग्जैक्टली 2 वाला, तो ए और बी में कितना है 20, बी और सी में 10 और ए और सी में 20, तो 50% होगा यहाँ पे, ये रहा 50%। ठीक, अब हमको चाहिए कि सिर्फ ए देखने वाला कितना पब्लिक है, परसेंटेज है यहाँ पे, तो वो कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ए में ध्यान दो, तो ए में यहाँ पे 20 10 और 50, 20 30 40 50 हुए यहाँ पे ना, तो 50 में से टोटल यहाँ पे कितना था ए में 60, तो 60 में से 50 तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बचा कितना 10, तो यहाँ पे 10 कर दो। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ ए देखने वाला। अब ये जो पब्लिक है ये 20 10 10, ये तो बाकी चैनल भी देख रहे हैं, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए, ये 10% वाला, तो ये रहा 10%, काम खत्म। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करने से काम हो जाएगा, इसको दोबारा देखना एक बार, क्लियर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a certain locality of Guwahati, a survey is conducted among 1,000 families. It reveals that 30 subscribe to the Assam Tribune. Assam Tribune न्यूज़पेपर है, और उसमें से जो 300 फैमिली है वो क्या देख रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो असम ट्रिब्यून पढ़ रहा है। फिर 250 जो है वो सेंटिनल देख रहा है, मतलब ये न्यूज़पेपर है जो कि वो लोग सब्सक्राइब करके रखा है, मतलब वो वही न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ता है, समझ जाओ। उसमें से 100 ऐसा है जो कि बोथ दोनों करके रखा है, दोनों उसके पास में दोनों न्यूज़पेपर आता है।
फिर फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु डू नॉट सब्सक्राइब एनी ऑफ द टू न्यूज़पेपर। अब इस 1000 में से ऐसा फैमिली हमको बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, जो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किए है, ठीक, कुछ भी नहीं खरीद रहा है, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर उसके पास नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1000 है ना, वो क्या है, वो है यूनिवर्सल सीट, वो है यूनिवर्सल सीट। मतलब इस 1000 के अंदर वैसा फैमिली है जो असम ट्रिब्यून कर रखा है, कुछ सेंटिनल कर रखा है और कुछ दोनों कर रखा है, तो वो 1000 वो है। तो ये बात समझ में आ गया हम लोगों को। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग यूनियन निकाल लेते। यूनियन मतलब ऐसा वो वाला फैमिली हमको हम मिलेगा जिसमें सेंटिनल वाला होगा, असम ट्रिब्यून वाला होगा और बोथ वाला भी होगा। समझ रहे हैं? मतलब इसमें वो पब्लिक होगा जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करके रखा ही है, मतलब कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करके रखा ही है, हमको वो पब्लिक मिल जाएगा। इसमें कैसे निकालेगा, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए तो दे ही रखा है तुमको, कितना 300 बैठा दो, बी कितना 250 बैठा दो, और कॉमन पार्ट तो तुमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करा तुमको मिल गया 450। अब ये 450 क्या है, 450 ये वो फैमिली है जो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है। हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए वो फैमिली जो कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो टोटल फैमिली कितना है 1000, 1000 में से 450 ऐसा फैमिली है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो माइनस कर दो, तो वो फैमिली बच जाएगा जो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। पहले तुमको यूनियन निकालना पड़ा, यूनियन जब मिल गया तो तुम 1000 से माइनस कर दिया यूनियन वाला, तो तुमको वो मिल गया जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। अब ये आगे क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 24 students have taken advanced maths, 16 have taken advanced math but not geography. Find the number of students who have taken both advanced math और geography दोनों ले रखा है। फिर बोल रहा है कि geography but not advanced math if all the students have taken at least one of the subjects। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 50। तो इस 50 स्टूडेंट में से मतलब जितना भी स्टूडेंट है ना, सब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे। इसका मतलब ये है कि तुमको यूनियन दे रखा है, यूनियन तुमको दे रखा है, ठीक है। जब तुमको बोल दिया है कि इन 50 में से एटलीस्ट, यहाँ पे बोल दिया ना कि इफ ऑल द स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट्स है वो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ले रखा है, मतलब तुमको यूनियन तुमको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो तुम लिख लिया यहाँ पे 50। इसके बाद में तुमको एडवांस मैथ का नंबर दे रखा है 24, लिख लिया। उसके बाद तुमको दिया है कि 16 हैव टेकन एडवांस मैथ बट नॉट ज्योग्राफी। इसका मतलब ये है कि a माइनस जी, मतलब a में से तुम g को हटा दो तो तुमको वो नंबर मिल जाएगा यहाँ पे 16, मतलब कॉमन पार्ट इसमें हटा दिया है इसमें। चलो ये भी समझ में आ गया कि एडवांस, इसमें सिर्फ वही बच्चा है जो एडवांसमेंट पढ़ रहा है लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडवांसमेंट पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 16 है। कॉमन पार्ट हटा दिया तब तुमको 16 यहाँ पे मिला है, मतलब सिर्फ एडवांसमेंट वाला। चलो ठीक है, आगे बोल रहा है कि हमको निकालना है कि हमको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन वाला पार्ट निकालना जो दोनों सब्जेक्ट ले रखा है। और हमको क्या निकालना है, हमको ज्योग्राफी वाला चाहिए, उसमें से एडवांसमेंट हटा दो, हमको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी वाला बच्चा चाहिए। तो पहले यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, नाउ एडवांस मैथ बट नॉट जियोग्राफी। तो इसका एक फॉर्मूला है, एडवांस मैथ लेकिन जियोग्राफी नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि ए में से कॉमन पार्ट निकालना है, ए में से कॉमन पार्ट निकालना है। तो इसका नंबर तुमको पता ही है, ठीक है। एडवांस मैथ में से ज्योग्राफी को हटा दो तो वो नंबर कितना है 16 है, तो 16 लिख लिया यहाँ पे। और ए का नंबर कितना है, ए का नंबर एडवांस मैथ का 24 है, और ये हमको चाहिए कॉमन पार्ट वाला। तो अब एक काम करो, तुम इसको इधर ले आओ, इसको 16 को इधर लगाओ, यानी 8 क्या है, 8 कॉमन पार्ट है, 8 क्या है कॉमन पार्ट। चलो ये तुम निकाल लिया। अब इस सेकेंड वाले को निकालने से पहले तुम यहाँ आ, हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग ये यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो यूनियन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाओ यहाँ पे। ये क्यों लगाएगा, ये हम लोग इसलिए लगाएगा जिससे हमको ये जो जी वाला नंबर है ना, ज्योग्राफी वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। ए यूनियन जी तो पता ही है तुमको 50, तो बैठा दो यहाँ पे 50। एडवांस मैथ वाला नंबर पता है, ज्योग्राफी नहीं मालूम, और ये जो कॉमन पार्ट है वो हम लोग निकाल लिया। तो इसको सॉल्व किया तो तुमको मिला कितना 34। अब ये 34 क्या है, ये 34 वो नंबर है, ये वो बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ जो जियोग्राफी पढ़ रहा है, ठीक, जियोग्राफी पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जियोग्राफी चाहिए लेकिन इसमें से एडवांस मैथ हटा दो, तो आ जाओ यहाँ पे, जियोग्राफी में से एडवांस मैथ हटा दो,
मतलब कॉमन पार्ट हटा दो, तो ये रहा ज्योग्राफी जो कि है 34 और यहाँ पे माइनस कॉमन 8, तो बचेगा कितना 26। बस खत्म, यही काम करना है तुमको। आ गया बात समझ में? अगर नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा समझो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे तुमको 50 स्टूडेंट दिया और 50 में से सबका सब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा है, मतलब यहाँ पे तुमको यूनियन ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, यूनियन ऑलरेडी दे रखा है। 24 जो है वो एडवांस मैथ बता रखा है। 16 ऐसा है जो एडवांस में तो पढ़ रहा है लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा है। फिर बोल रहा है कि दोनों जो है वो हमको बताओ निकाल के, और ज्योग्राफी चाहिए लेकिन उसमें से एडवांस मैथ वाला निकाल दो, मतलब कॉमन पार्ट निकाल दो। तो सबसे पहले हमको ये काम करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। a माइनस जी का फॉर्मूला क्या है? इस a में से कॉमन पार्ट हटाना है। तो ये तो 16 तो पता ही है, 24 पता ही है, ये निकल जाएगा 8। चलो ये जब 8 निकल गया तो तुम यहाँ आए, पहले क्या करेगा, पहले तुम g निकाल लेगा। तो g का नंबर तुमको कितना मिला 34। अब जब g नंबर मिल गया है तो तुमको निकालना क्या है, g में से a हटाना है। तो ये रहा g, इसमें से कॉमन पार्ट हटा दो तो तुमको मिल जाएगा 26। बस ये काम करना है। तो आई होप कि तुम लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया कुछ क्वेश्चन समझ में तो एक बार नीचे कमेंट करना, उस क्वेश्चन को हम लोग वापस डिस्कस करेगा अलग वीडियो में। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेगा। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को पता ही है, ये अपना जो चैनल है वो सिर्फ असम बोर्ड के लिए है, 11 और 12 फिलहाल। ठीक, इसमें हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और ये अपना जो CMST चल रहा है और फिर बिजनेस स्टडीज, ये सारा हम लोग कवर करने वाला है। तो कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी करवा देना, और क्लासेस वगैरह समझ में आ रहा हो तो उसको लाइक भी करते रहना। तो चलो फिर आज के लिए बाय।